हाय गाइस, आई एम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैक। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा मुजाहिद। नाम तो यार अब भारत पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को प्रीडेटर से ठोकेगा। अच्छा, ये वही प्रीडेटर आई थिंक जो भारत ने ले रहा है भारत अमेरिका से। बिल्कुल। लेकिन अब ये वॉच करते यार, भारत के पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो मतलब कि एंट्री मार सकता है। तो कौन करते स्टार्ट वो ये है कि इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। बहुत बड़ी इसके डील अलावा है इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है इंडिया को कि वो वहां से बड़ा सा खरीदें। जाहिर है कि एक डिफेंस डील उनकी हो रही है। When you buy some technology, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। और कहा जा रहा है कि जो जनरल इकोनॉमिक्स है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। IMF ऐसा क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे, तो दो किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक। सारी शरायत मान ली, सारे नाक से लकीरें भी निकाल दी, उल्टे सीधे भी हो गए, तो फिर कोई और शरायत है, कोई हिडन एजेंडा है? भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़े रक्षा सौदे पर मुहर लगना तय है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के भारत आने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। आपको यहाँ बता दें कि भारत लंबे समय से अमेरिकी ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन इस डील पर बात नहीं बन रही थी। बताया जा रहा है कि करीब $3 अरब अमेरिकी डॉलर के इस सौदे की घोषणा अगले हफ्ते वाशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वार्ता के बाद किए जाने की उम्मीद है। भारत के पास अगर प्रीडेटर ड्रोन आ जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के राजनाथ सिंह के साथ लंबी वार्ता के करीब 2 हफ्तों के बाद इस डील को मंजूरी दी गई है। सूत्रों ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान GE-414 लड़ाकू विमान इंजन के निर्माण के लिए समझौता होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि भारत अपने विदेश विकसित लड़ाकू विमानों को और शक्ति देने पर गंभीरता से काम कर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील्स सामने आ रही है, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील नजर आ रही है। तो साजिद साहब, ऐसा विजिट क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खासकर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलिवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना, और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये 2 ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से ले रहा है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है।
उनका गेन उसमें ये है अमेरिका भी कि एक वो अमेरिकन असला इनसे लेंगे, और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देता। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। यही बात है भाई साहब, यही बात है। ये तो कितनी बड़ी डीलें हो रही है मेरे भाई। $3 बिलियन के 33 प्रेडेटर, यानी $1 बिलियन के 11 ये वही प्रेडेटर है जो वजीरिस्तान में अक्सर आते थे, बमबारी आतंक में कर देते। यानी भारत के पास अब ऐसा होगा हाफिज सईद को उड़ाने का। बिल्कुल सही बात की है वजाहत, ये तो सही है। ढूंढ के मारते हैं बंदे को निशाने पे। सही प्रेडेटर बहुत खतरनाक है। ये तो निशाना जिस चीज पे साथ दें करेक्ट उसी पे लगता है। बिल्कुल अमेरिकन चीज है और भाई इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली, और वो भाई इस चीज को, और भाई साहब ये तो अभी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और भाई साहब बोला जा रहा है कि $1 बिलियन की चिप फैक्ट्री भी भारत में ये देखो पहले कितनी चिप फैक्ट्री भी इंडिया में लगेगी। ये देख वो जो चिपें आजकल हर जगह मोबाइलों में, गाड़ियों में, हर चीजों में यूज हो रही है। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। अबे यार $1 बिलियन की मुंह से कहना आसान है भाई। क्या क्या बड़ी डीलें हो रही हैं यार। अजय मोदी जी गए भी नहीं है तो उनके जाने और से पहले। भाई साहब 33 प्रेडेटर ड्रोन फाइनली अब भारत आ रहे हैं। यानी मोदी जी वहां पर जाएंगे, डील डन करेंगे, साथ लेकर आएंगे। ये देख क्या पता भाई मोदी जी वापस आए एक अच्छा ड्रोन लेकर ही हैं। ये बात भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास बने हुए भी होते हैं। बिल्कुल हो सकता है। कोई थोड़ा सा टाइम भी दे सकते हैं, 1-2 में दे भी सकते हैं, तो और टाइम भी दे सकते हैं। टाइम भी होगा, लेकिन यही बात है कि भाई साहब साथ भी भिजवा, बिल्कुल भिजवा सकते हैं। और भाई साहब ये क्या जा रहा है कि भाई साहब काम खराब है हमारा यार। ऐसा ड्रोन है कि ये रडार में टेक्नोलॉजी भी देंगे उसकी। पाकिस्तान को F-16 दी है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दी। अगर इनको सर्विस भी कराना हो तो बंदे उधर से आते हैं, तो पैसे भी अमेरिका ही देता है उनको सर्विस कराने के। ये मजे की बात है। देखो ना, अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। पागल है, हमें टेक्नोलॉजी देंगे टेक्नोलॉजी। और भाई वहां पर भारत को देखो, भारत पहले ही अगलों को कहता है कि भाई चीज तो दोगे लेकिन साथ टेक्नोलॉजी भी दोगे। यार मेंटेनेंस तो लाजमी है ना। अगर कोई थोड़ा बहुत उसकी सर्विस हर चीज करनी पड़ती है ना, तो करनी पड़े तो इंडिया में खुद करे ना। फिर उनको उड़ा के जाएंगे अमेरिका से, तो बंदे ना बुलाए कि इधर आके इनका काम करो। देखो ना, टेक्नोलॉजी लाजमी है। भारत की शक्ति है। भारत कहता है चीज ले रहे हैं तुमसे इतनी महंगी, तो भाई उसका पूरा का पूरा फायदा भी है। बिल्कुल। ये नहीं कि कल को खड़े हो जाए तुम बोलोगे भाई हमारे इस टाइम पे अमेरिका फुल इंडिया के साथ खड़ा है, फुल कंधे से कंधा मिला के मोदी जी के साथ। बोलेगा कि हमें तुम लोग अपने बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर दो, तो वो भी देंगे। बिल्कुल, ये बात तो है। बिल्कुल अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है ना कि इंडिया को मजबूत किया जाए, ताकि भाई इंडिया काउंटर करे चाइना को। लेकिन भाई अमेरिका की ये सबसे बड़ी भूल है कि भारत अपने कदमों पे खुद ही खड़ा हुआ है और हमेशा ही रहेगा। और मैं कहता हूँ कि भारत किसी की सुनता ही नहीं है। भारत करता है तो अपनी करता है, अपने लोगों के फायदे की चीज करता है जो उसको लगे। अमेरिका से फायदा होगा भारत को, भारत करेगा। अगर फायदा होता तो नेटो में शामिल हो जाता। फायदा नहीं था तो जयशंकर साहब ने खड़का के बोला हम नहीं शामिल होते, अपनी वो फैसला करेंगे जो अपनी मर्जी का हो और हमारे लोगों के लिए फायदा होगा। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ, आपके क्या थॉट इधर वीडियो खत्म कर देते।